नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद राजनीति गर्मा गई है। शाह की टिप्पणी के बाद मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के साथ साथ सभी विपक्षी दल इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के इस मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। तो वहीं इस मामले को लेकर अब भाजपा बैकफुट पर आ गई है। आगे आपको हम कुछ बताएं, उससे पहले आप भी अमित शाह का ये बयान सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ऐसे समय में जब संसद भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, गृह मंत्री अमित शाह की राज्यसभा में की गई टिप्पणी ने बीजेपी के लिए मानो परेशानी खड़ी कर दी है। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में संविधान को स्वीकार किए हुए 75 साल के मौके पर चर्चा हुई। चर्चा में विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से संविधान से लेकर बाबा साहब को याद किया गया। बाबा साहब के योगदान से शुरू हुई बात बाबा साहब के अपमान तक पहुंच गई। राज्यसभा में अमित शाह के बाबा साहब पर बयान को विपक्ष ने पूरी बीजेपी के खिलाफ बड़े मुद्दे के रूप में खड़ा कर दिया। मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि पूरी की पूरी बीजेपी बैकफुट पर नजर आने लगी। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाए जाने के बाद पीएम मोदी अमित शाह के समर्थन में उतर गए। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ी। नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्व से बाहर आया हुआ है। इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास करें। बीजेपी की तरफ से पूरी कवायद से ये साफ जाहिर हो रहा है कि लंबे समय बाद भगवा दल किसी मुद्दे पर पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है और विपक्ष को भी आखिरकार अडानी के बाद कोई नया मुद्दा मिल गया है भाजपा को घेरने का। वहीं पीएम मोदी की तरफ से भी अंबेडकर को लेकर एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट किए गए। ट्वीट में पीएम मोदी ने अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया से लेकर बीजेपी की तरफ से अंबेडकर के लिए किए गए कामों को गिनाया। पीएम के ट्वीट इस बात को साफ जाहिर कर रहे थे कि पार्टी इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। अगर शाह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो मामला वाकई बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन गया है। वहीं अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष को मानो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर एक सुर में बीजेपी की आलोचना करने लगे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर गई। स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी ने तो इसे दिल्ली चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला भी कर लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया है। आपका कहना है कि वह इस मुद्दे को दिल्ली की जनता के बीच लेकर जाएगी। जाहिर है, चुनाव से पहले कौन सा बयान किस दल को भारी पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। बिहार चुनाव से पहले मोहन भागवत का आरक्षण वाला बयान का असर तो बीजेपी नहीं भूली होगी। ऐसे में अब अंबेडकर पर बयान को लेकर जिस तरह से विपक्ष की कोशिश हो रही है, उसे बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ सकती है। अगर आम आदमी पार्टी अंबेडकर के मुद्दे को चुनाव में भुनाने में सफल रही तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।